मनुष्य का जीवन केवल कर्मों की किताब है। हर पन्ने पर लिखा हुआ है उसका बीता हुआ, उसका किया हुआ और उसका भुगता हुआ। और जब सवाल उठता है कि क्या नाम जाप से प्रारब्ध भोग नष्ट हो सकते हैं, तब यह प्रश्न केवल साधारण जिज्ञासा नहीं बल्कि अस्तित्व का सवाल बन जाता है। क्योंकि प्रारब्ध वही है जो हमें बांध कर रखता है और नाम वही है जो हमें मुक्त कर सकता है। सोचिए, आप हर दिन अपने जीवन में संघर्ष झेलते हैं, कभी बीमारियों का दुख, कभी आर्थिक संकट, कभी रिश्तों की उलझन। आप सोचते हैं, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया कि मुझे यह सब भुगतना पड़ रहा है? और उत्तर हमेशा यही आता है, यह प्रारब्ध है। यह आपके ही कर्मों का बीज है जो फल बनकर आपके सामने खड़ा है। लेकिन अगर कर्मों का फल पक्का है तो क्या नाम जप उसका सामना कर सकता है? यहाँ पर तर्क और भक्ति टकराते हैं। तर्क कहता है जो बोया है वही काटना पड़ेगा, और भक्ति कहती है नाम का तेज इतना प्रबल है कि वह भाग्य की जंजीरों को पिघला सकता है। जैसे अग्नि हर वस्तु को जला देती है, वैसे ही नाम की शक्ति हर प्रारब्ध को भस्म कर सकती है। आपको एक बात समझनी होगी, नाम केवल शब्द नहीं है, यह अक्षरों की साधारण ध्वनि नहीं है, यह ईश्वर की प्रत्यक्ष शक्ति है। जैसे सूर्य की किरणें सूरज से अलग नहीं हो सकती, वैसे ही ईश्वर का नाम स्वयं ईश्वर से अलग नहीं है। जब आप नाम जपते हैं तो आप केवल शब्द नहीं दोहराते, आप ईश्वर को अपने भीतर उतारते हैं। और जब ईश्वर भीतर आते हैं तो प्रारब्ध का विष भीतर ठहर ही नहीं सकता। यहाँ कुछ लोग कहेंगे, अगर नाम जप से सब नष्ट हो सकता है तो फिर शास्त्र क्यों कहते हैं कि प्रारब्ध को भोगना ही पड़ता है? उत्तर गहरा है। प्रारब्ध की ज्वाला को बुझाना संभव नहीं है, लेकिन नाम का अमृत उसे पीड़ा रहित बना सकता है। जो भोगना है वह तो भोगना ही पड़ेगा, लेकिन नाम उस भोग को तपस्या में बदल देता है। और कई बार जब नाम का तेज असहनीय रूप से प्रबल हो जाता है, तब वह प्रारब्ध के बीज को ही जला देता है ताकि फल पक ही न सके। इसलिए संत कहते हैं, नाम लो और सब हो जाएगा, क्योंकि नाम के आगे प्रारब्ध की ताकत भी झुक जाती है। अब जरा गंभीर होकर सोचिए, अगर किसी के जीवन में इतनी पीड़ा है कि जीना असंभव हो जाए, तो क्या ईश्वर उसे केवल कर्मों की सजा देकर छोड़ देंगे? नहीं, वह नाम के माध्यम से अपने पास बुलाते हैं। जैसे माँ बच्चे को पुकारती है, और जब बच्चा पुकार सुनकर दौड़ पड़ता है तो माँ उसे गोद में उठा लेती है। यही स्थिति नाम जप की है। नाम ईश्वर की गोद तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता है। आप अगर वास्तव में समझना चाहते हैं कि नाम जप प्रारब्ध को कैसे बदल सकता है, तो बस एक क्षण ठहरिए और अपने भीतर देखिए। जब आप नाम जपते हैं तो मन की चंचलता घट जाती है। क्रोध, ईर्ष्या और मोह की आग ठंडी पड़ने लगती है। यह अंदरूनी बदलाव ही आपके बाहर के प्रारब्ध को बदल देता है, क्योंकि प्रारब्ध केवल बाहरी घटनाएं नहीं हैं, बल्कि आपके भीतर की प्रतिक्रियाएं भी हैं। अगर आप पीड़ा पर मुस्कुरा देते हैं तो प्रारब्ध का दंश आधा हो जाता है, और यही सामर्थ्य नाम जप देता है। आपको लगेगा यह सब भावनात्मक बातें हैं, लेकिन नहीं, तर्क भी यही कहता है। विज्ञान भी मानता है कि ध्वनि की तरंगें हमारे मस्तिष्क और शरीर पर प्रभाव डालती हैं। जब आप ईश्वर का नाम दोहराते हैं तो आपके भीतर की ऊर्जा कंपन बदलती है। यह नया कंपन आपके भाग्य की रेखाओं को भी बदलने लगता है। इसलिए जो लोग कहते हैं कि प्रारब्ध अटल है, वे केवल आधा सत्य जानते हैं। सत्य यह है कि प्रारब्ध बदलता नहीं, पर नाम जप उसे भस्म कर सकता है। यह भस्म करना केवल ईश्वर की करुणा से संभव होता है। जब आप नाम लेते हैं तो आप ईश्वर को मजबूर करते हैं कि वे आपके जीवन में हस्तक्षेप करें, और ईश्वर का हस्तक्षेप ही चमत्कार कहलाता है। अब बात आती है एक व्यावहारिक प्रश्न की। अगर नाम इतना शक्तिशाली है तो फिर क्यों बहुत से लोग नाम जपने के बावजूद कष्ट झेलते हैं? इसका उत्तर है नाम लेना और नाम में डूब जाना। इन दोनों में अंतर है। केवल जुबान से बोल देना नाम जप नहीं है।
असली नाम जप तब होता है जब आपके हृदय की गहराई उसमें मिल जाती है। जब आप रोकर, टूटकर और पूरी श्रद्धा से नाम जपते हैं, तभी वह ईश्वर तक पहुंचता है। आधे मन से लिया गया नाम केवल ध्वनि है, लेकिन पूरे समर्पण से लिया गया नाम दिव्य शक्ति है। इसलिए संत बार बार कहते हैं, नाम लो लेकिन सजग होकर लो, हर सांस में नाम बसाओ, तब देखना प्रारब्ध भी आपके सामने बौना लगेगा। अब आपसे एक विनती है, अगर आप चाहते हैं कि यह ज्ञान और यह संदेश और लोगों तक पहुंचे, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट में केवल एक पंक्ति लिखें, ईश्वर का नाम ही मेरा जीवन है। आगे बढ़ते हैं। जीवन का हर कष्ट एक दर्पण है, वह हमें हमारे कर्मों की याद दिलाता है, लेकिन नाम जब उस दर्पण पर ईश्वर का प्रकाश डाल देता है, तब वही दर्पण शत्रु नहीं रहता बल्कि शिक्षक बन जाता है। प्रारब्ध अब आपको सताता नहीं बल्कि साधना की ओर धकेलता है, और यही नाम का चमत्कार है। सोचिए, अगर नाम इतना शक्तिशाली है कि पत्थर जैसे दिल को पिघला सकता है, तो क्या वह आपके प्रारब्ध को नहीं बदल सकता? अवश्य बदल सकता है। फर्क बस इतना है कि आप नाम पर कितना भरोसा करते हैं। अगर नाम आपके लिए केवल शब्द है तो वह उतना ही असर करेगा, लेकिन अगर नाम आपके लिए ईश्वर का स्वरूप है तो वह असंभव को संभव कर देगा। जब आप जीवन को गहराई से देखते हैं तो समझ आता है कि प्रारब्ध केवल एक बोझ नहीं है, यह हमारी आत्मा को शुद्ध करने की प्रक्रिया है। लेकिन मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि वह दुख से भागना चाहता है, और यही कारण है कि ईश्वर ने नाम का वरदान दिया, ताकि जब दुख असहनीय हो तब भी आत्मा का संबंध ईश्वर से बना रहे। अब सवाल उठता है, अगर प्रारब्ध को भोगना ही पड़ता है तो नाम जप का क्या लाभ? यह वही प्रश्न है जैसे कोई कहे, अगर मृत्यु निश्चित है तो जीवन का क्या मूल्य? मृत्यु निश्चित है, लेकिन जीवन का हर पल मूल्यवान है। वैसे ही प्रारब्ध का फल निश्चित है, लेकिन नाम जप उसके फल को बदल सकता है। कैसे? एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए किसी के जीवन में बड़ी बीमारी लिखी है, प्रारब्ध उसे बीमार करेगा ही, लेकिन अगर वह नाम जप में रमा है तो वही बीमारी उसके लिए ज्ञान का द्वार बन सकती है। उसकी पीड़ा उसे ईश्वर से जोड़ सकती है, और कभी कभी नाम का बल इतना होता है कि बीमारी का असर ही आधा रह जाता है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, नाम जप से भाग्य का प्रकोप भी शांत हो जाता है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि अगर नाम इतना असर करता है तो क्यों साधु संत भी कष्ट झेलते हैं? इसका उत्तर यही है कि संतों के लिए कष्ट नहीं होते। वे जानते हैं कि यह प्रारब्ध है, लेकिन वे नाम में डूबे रहते हैं, इसलिए कष्ट उनके जीवन को छूकर निकल जाता है, उन्हें भीतर तक तोड़ नहीं पाता। यही नाम का बल है। आप सोचिए, क्या आप केवल प्रारब्ध का खिलौना बने रहना चाहते हैं? क्या आप यह स्वीकार करेंगे कि आपके जीवन की डोर केवल पुराने कर्मों के हाथ में है, या फिर आप ईश्वर के नाम को पकड़कर उस डोर को बदलना चाहेंगे? चुनाव आपका है। नाम जप केवल एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं है, यह आपके आत्मिक अस्तित्व की रक्षा है। यह आपको उस अदृश्य शक्ति से जोड़ता है जो सब बदल सकती है। और हाँ, अगर कोई कहे कि प्रारब्ध को कोई नहीं बदल सकता, तो यह अधूरा सच है, क्योंकि प्रारब्ध भी ईश्वर की ही योजना है। और जब ईश्वर का नाम लिया जाता है तो स्वयं वही ईश्वर अपनी योजना को पलट भी सकते हैं। यहाँ एक गहरी बात समझनी होगी। नाम जप से प्रारब्ध के बीज को जला देना संभव है, लेकिन शर्त यह है कि नाम केवल होंठों पर नहीं, हृदय की गहराई में होना चाहिए। जैसे अग्नि केवल पास खड़े होने से गर्मी देती है, लेकिन भीतर से जलने वाले लकड़ी को राख बना देती है, से ही नाम का बाहरी झप केवल सतही असर करता है, लेकिन भीतर से लिया गया नाम सब कुछ जला डालता है। अब प्रश्न यह भी है, क्या नाम जप से सब कुछ आसान हो जाएगा? नहीं, नाम जप आपको यह भ्रम नहीं देगा कि जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा, बल्कि नाम जप आपको वह शक्ति देगा कि आप हर दुख का सामना मुस्कुराकर करें। और यही असली चमत्कार है।
आप देखेंगे कि जो लोग नाम में डूबे रहते हैं उनके जीवन में अजीब शांति होती है। चाहे बाहर का प्रारब्ध कितना भी कठिन क्यों ना हो, भीतर का संतुलन नहीं टूटता। यह संतुलन ही उन्हें महान बनाता है। तर्क यह कहता है कि अगर प्रारब्ध फल है तो उसे बदलना असंभव है, लेकिन भक्ति यह कहती है कि फल चाहे जो हो, अगर नाम का अमृत उस पर डल जाए तो उसका स्वाद बदल जाता है। जहरीला फल भी मीठा लगने लगता है। इसलिए संतों ने बार बार कहा, नाम जपते रहो चाहे प्रारब्ध जैसा भी हो। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर आप हर दिन नाम जपते हैं तो आपका मन धीरे धीरे निर्मल होता जाएगा। निर्मल मन से किए गए कर्म नए शुभ संस्कार बनाते हैं, और जब नए शुभ संस्कार जन्म लेते हैं तो आने वाला भाग्य भी बदलने लगता है। तो हाँ, नाम जप केवल वर्तमान प्रारब्ध को ही नहीं, भविष्य के प्रारब्ध को भी बदल देता है। कभी सोचा है क्यों बड़े बड़े ऋषि मुनि बार बार यही उपदेश देते थे कि नाम जपते रहो? क्योंकि वे जानते थे कि प्रारब्ध से लड़ाई कोई नहीं जीत सकता, लेकिन नाम से उसका सामना किया जा सकता है। और कभी कभी जब नाम जप में पूर्ण समर्पण होता है, तब प्रारब्ध की जंजीरें अपने आप टूट जाती हैं। एक गहरी बात और, प्रारब्ध केवल बाहरी घटनाएं नहीं हैं, प्रारब्ध आपके मन की प्रवृत्तियां भी हैं। अगर किसी का स्वभाव क्रोधी है, यह भी प्रारब्ध है। अगर कोई आलसी है, यह भी प्रारब्ध है। अब सोचिए, क्या नाम जप इन प्रवृत्तियों को नहीं बदल सकता? अवश्य बदल सकता है। नाम के कंपन से मन की गहराई बदल जाती है, और जब मन बदलता है तो प्रारब्ध का सबसे बड़ा बंधन टूट जाता है। यही कारण है कि नाम को भव बंधन मोचक कहा गया है। यह केवल मृत्यु के बंधन से मुक्त नहीं करता, बल्कि जीवन के हर दुख से आपको ऊपर उठा देता है। अब आपके सामने प्रश्न है, क्या आप नाम जप को केवल एक परंपरा मानेंगे या इसे अपनी आत्मा की मुक्ति का साधन बनाएंगे? याद रखिए, ईश्वर का नाम केवल जुबान की आदत नहीं है, यह आपके भाग्य को पलटने की कुंजी है। और अगर अब भी कोई पूछे कि क्या नाम जाप से प्रारब्ध भोग नष्ट हो सकते हैं, तो उत्तर यही है, हाँ, हो सकते हैं, क्योंकि नाम वही शक्ति है जो ईश्वर स्वयं है। और जब ईश्वर भीतर आ जाते हैं तो कौन सा प्रारब्ध साहस करेगा कि वह आपके जीवन को पीड़ा दे? नाम की शक्ति को समझने के लिए बहुत गहरे उतरना पड़ेगा। यह केवल ध्वनि नहीं है, यह केवल अक्षरों का मेल नहीं है, यह ईश्वर का सीधा सपाट स्वरूप है। जैसे अग्नि से अग्नि अलग नहीं हो सकती, वैसे ही नाम से ईश्वर अलग नहीं हो सकते। जब आप नाम जपते हैं तो दरअसल आप ईश्वर को ही पकड़ते हैं, और जब ईश्वर पकड़ में आ जाते हैं तो प्रारब्ध की जंजीरें अपने आप टूट जाती हैं। लोग अक्सर कहते हैं, कर्म फल से बचा नहीं जा सकता। हाँ, यह सही है, लेकिन यहाँ एक और गहरी बात है। कर्म फल से बचा नहीं जा सकता, लेकिन कर्म फल को ईश्वर बदल सकते हैं। और ईश्वर को बुलाने का सबसे आसान, सबसे सच्चा तरीका है नाम जप। जब ईश्वर को पुकारा जाता है तो वे केवल न्याय के कठोर नियमों से नहीं चलते, वे करुणा के दरवाजे खोल देते हैं, और उनकी करुणा ही प्रारब्ध को भस्म कर देती है। आप अपने जीवन पर ध्यान दें। कितनी बार ऐसा हुआ कि बड़ी विपत्ति आने वाली थी, लेकिन अचानक वह टल गई। कितनी बार ऐसा हुआ कि हालात असंभव थे, फिर भी किसी अदृश्य शक्ति ने राह बना दी। यह संयोग नहीं है, यह नाम का असर है, यह ईश्वर का हस्तक्षेप है, और यही हस्तक्षेप प्रारब्ध के कठोर नियम को मोड़ देता है। याद रखिए, नाम केवल होंठों से लेने की चीज नहीं है। अगर होंठों से नाम लिया और दिल कहीं और भटका रहा, तो उसका असर उतना ही होगा जितना एक सूखी डाली पर पानी डालने से होता है। लेकिन जब नाम हृदय से लिया जाता है, आंसुओं से लिया जाता है, पूर्ण समर्पण से लिया जाता है, तो यह सूखी डाली को भी हरा भरा कर देता है। यह नाम का चमत्कार है। जीवन का सच यही है, दुख बिना कारण नहीं आता। हर दुख एक प्रारब्ध है, लेकिन अगर आपके जीवन में दुख है और आप नाम जपते हैं, तो वही दुख आपके लिए वरदान बन जाएगा। यह आपको भीतर से तोड़ेगा नहीं, बल्कि आपको ईश्वर के और करीब ले जाएगा। और यही तो हर साधना का अंतिम लक्ष्य है। कभी मत भूलिए, प्रारब्ध का लिखा हुआ मिटाना इंसान के हाथ में नहीं है,
लेकिन प्रारब्ध को बदलना ईश्वर के हाथ में है और ईश्वर को बुलाने का सबसे सरल उपाय है उनका नाम। जब आप नाम में डूब जाते हैं तो आप केवल भोगने वाले प्राणी नहीं रहते, आप साधक बन जाते हैं और साधक के लिए प्रारब्ध भी वरदान बन जाता है। अब यह प्रश्न आपके सामने खड़ा है, आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? क्या आप प्रारब्ध की कठपुतली बनकर दुख सहते रहेंगे या नाम की शक्ति से प्रारब्ध को भस्म करके ईश्वर की गोद में शरण लेंगे? निर्णय आपका है। याद रखिए, नाम ही वह शरण है जिसमें हर उत्तर है। नाम ही वह दीपक है जो अंधकार के हर कोने को रोशन कर देता है और नाम ही वह शक्ति है जो आपके भाग्य की रेखाओं को फिर से लिख सकती है। इसलिए संतों की बात बार बार सुनिए और मानिए। नाम जपते रहो, सब मिट जाएगा, दुख मिटेगा, डर मिटेगा, प्रारब्ध की जंजीरें मिटेंगी और अंततः आप उसी अवस्था में पहुंचेंगे जहां केवल शांति, केवल ईश्वर का आनंद रहेगा। और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। अब अंत में आपसे एक छोटी सी विनती है, अगर यह संदेश आपके हृदय को छू गया है तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए। कमेंट में केवल इतना लिख दीजिए, ईश्वर का नाम ही मेरी मुक्ति है। और चैनल भक्ति के मार्ग से जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा वही सत्य जो आपकी आत्मा को छू लेगा। धन्यवाद दोस्तों।